आती ही ना, क्यों लेकर आई? अरविंद ऐसे ही अपनी माँ से जुबान चलाने लगा, जिसकी वजह से वाटर पार्क के सभी लोग राजेश्वरी को घूर घूर कर देखने लगे। अच्छा बाबा, मुझे इतना मत सुनाओ। समझ गई, तुम दोनों का इस राइड में बैठने का बहुत मन है। ठीक है, जाओ बैठ जाओ। मेरा बजट बिगड़ गया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इन बच्चों के लिए ही तो कमाया है इनके पापा ने। राजेश्वरी ने ऐसे सोचते हुए अपने दोनों बच्चों को उस महंगी राइड पर बिठा दिया और उन्हें उनकी मन मर्जी से मजे करवाए। एक तरफ राजेश्वरी के बच्चे थे जिनकी गर्मी की छुट्टियां उनके हिसाब से गुजर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ स्वरा अपने बच्चों की छुट्टियों में उनके साथ कुछ इस तरह थी। भाई अब मेरी डॉल ना आपके पास आएगी तो आप इसको भगा देना, ठीक है बहन? बेचारे मेरे बच्चे, जब गर्मी की छुट्टियां होती तो हर बच्चा फरमाइश करता है कि उसे वहां जाना है, वहां जाना है, लेकिन एक तरफ मेरे बच्चे हैं, हालातों को देखकर अपनी ख्वाहिशों का गला घोट लेते हैं। माँ ऐसा क्यों सोच रही हो? हम जानते हैं कि हम गरीब हैं और हमें आपके साथ रहना अच्छा लगता है माँ, आपके पास। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। भाई ने सही कहा माँ, हमें कहीं भी नहीं जाना है, इसलिए आप चिंता मत करो। अपने बच्चों की बात सुनकर स्वरा बस मुस्कुरा दी। दोनों बहनों के बच्चों में यही अंतर था। एक तरफ स्वरा के बच्चे थे जो उसी की तरह समझदार और अपने घर के हालातों को समझने वाले थे, तो वहीं दूसरी तरफ राजेश्वरी के बच्चे थे जो उसकी तरह ही बदतमीज और कुछ भी सोचने समझने वाले नहीं थे। वो हर काम अपनी मर्जी से करवाते थे। ऐसे ही एक दिन राजेश्वरी घर में ही अपने बच्चों के साथ आइसक्रीम खा रही थी। ऐसे एसी चलाकर और चौको, वनीला, स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच, इन चारों आइसक्रीम को मिलाकर खाने का मजा ही अलग है। अरे नहीं। राजेश्वरी के हाथ से खाते खाते ही आइसक्रीम गिर गई, जिसकी वजह से उसने एक बाइट अपने बेटे की आइसक्रीम से ले लिया। और भाई आपने क्या किया? आपने मेरी आइसक्रीम क्यों खाई? बेटा, मेरी आइसक्रीम गिर गई थी तो मैंने इस वजह से तुम्हारी आइसक्रीम से एक बाइट ले लिया। कोई गलती कर दी क्या? माँ आपको नहीं पता कि इस तरह से बिना परमिशन के खाना बैड मैनर्स होती है? जो मुझे नहीं खानी, अब आपकी खाई हुई आइसक्रीम। अरे अरविंद बेटा सुन तो। राजेश्वरी ने अपने बेटे को काफी रोका, लेकिन अरविंद नहीं रुका और वो गुस्से में अपने कमरे में चला गया। बचपन से ही राजेश्वरी के बच्चों का उससे ऐसा हाल था, तो वहीं दूसरी तरफ स्वरा। हे भगवान, कितनी गर्मी है, लाइट भी नहीं आ रही है। जो ये मरा गिरा सा पंखा ही चल जाए, ऊपर से चूल्हे की तपिश, ये सारी चीजें मिलकर तो मेरी जान ही ले रही हैं। स्वरा अभी ऐसे ही बोल रही थी कि उसे अपनी दोनों साइड से अचानक मंद मंद हवा लगने लगी। जैसे ही स्वरा ने पलटकर देखा, अरे मोना, रोहन, तुम दोनों मुझे पंखा कर रहे हो? बच्चों, मुझे इस तरह से पंखा मत करो, नहीं तो तुम्हें पसीना आने लगेगा और तुम भी थक जाओगे। माँ आपको इतना पसीना आ रहा है और आप